स्टूडेंट्स, आज हिंदी में आपका चैप्टर 12 अनोखी मित्रता हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में आपको श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताया गया है, जो कि दुनिया के लिए मिसाल है। हमें भी ऐसी ही मित्रता निभानी चाहिए। अमीर और गरीब का फर्क मिटाकर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें चैप्टर। सुनिए सभी ध्यान से, बुक से पढ़िए। गुरु संदीपन के आश्रम में अनेक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हीं में एक श्री कृष्ण थे और दूसरे सुदामा। श्री कृष्ण स्मृत परिवार से थे और सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे, किंतु उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ चलते थे। जब कभी बाहर जाना पड़ता था तो दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने को कहा। दोनों जंगल में पहुंच गए। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। वे लकड़ी काटकर नीचे गिराते और सुदामा नीचे गिरने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करते जाते। बीच बीच में वे चने भी खाते जा रहे थे। लकड़ी काटते हुए श्री कृष्ण को दांतों के कटकटाने की आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र क्या चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा की चालाकी को समझ रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। विद्या प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों को लौट गए। थोड़े दिनों बाद श्री कृष्ण राजा हो गए। उन्होंने द्वारिका नामक नगरी बसाई, जो बहुत सुंदर और वैभवपूर्ण थी। दूसरी ओर सुदामा का समय निर्धनता और कष्टों में ही बीत रहा था। जो दान दक्षिणा मिल जाती थी, उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह बैठे कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हमारे बाल सखा हैं। संदीपन गुरु के आश्रम में हम साथ साथ पढ़े हैं। यह सुनकर उनकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु वह जानती थी कि सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते। उसने सुदामा से कहा, आप द्वारका चले जाइए। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं। वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। दरिद्रता, गरीबी। स्वाभिमानी सुदामा को अपनी पत्नी का यह परामर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, परंतु पत्नी के बार बार हट करने पर वे द्वारिका जाने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए सुशीला पड़ोस से कुछ भुने हुए चावल मांग लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। पोटली लेकर सुदामा चल पड़े। भूख, प्यास और मार्ग के कष्टों को सहन करते हुए वे द्वारिका पहुंच गए। लोगों से पूछते वे राजमहल के द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने पूछा, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। वे हमारे बाल सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। सुदामा के सिर पर न पगड़ी थी, न शरीर पर कुर्ता, न ही पैरों में जूते। उन्होंने केवल एक फटी धोती पहनी थी। द्वारपाल को सुदामा पर विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु दया अवश्य आ गई। उसने श्री कृष्ण को सुदामा की आने की सूचना दी। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ पड़े तथा द्वार पर पहुंचकर सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। मित्र की दीनता से दुखी होने के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। दास दासियां सुदामा के चरण धोने के लिए जो जल लाए थे, श्री कृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो दिए। सुदामा श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए चलते समय जो चावल अपने साथ लेकर चले थे, उन्हें वे संकोच के कारण निकाल नहीं रहे थे, पर श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने मजाक करते हुए सुदामा से कहा, भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है, किंतु तुम उस पोटली को अपनी बगल में दबाए हुए हो, हमें दे क्यों नहीं देते? पहले भी जब हम तुम साथ पढ़ते थे,
एक बार गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, किंतु तुम चोरी चोरी सब चने खा गए थे और हमें बिल्कुल नहीं दिए थे। लगता है तुमने अपनी चोरी की आदत को अभी तक नहीं छोड़ा है, तभी तो भाभी के दिए हुए चावलों को छिपा रहे हो। श्री कृष्ण के निश्चल और प्रेमपूर्ण व्यवहार से सुदामा गदगद हो गए। वे कई दिन तक द्वारिका में रहे। इस अवधि में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। जब सुदामा द्वारिका से विदा हुए तो सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, परंतु उन्हें इस बात का तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने मित्र के प्रेमपूर्ण व्यवहार तथा सेवा से ही उनकी तृप्ति हो गई थी। अब उन्हें किसी धन दौलत की लालसा नहीं थी, इच्छा नहीं थी। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो वहां द्वारिका की तरह ही राजसी वैभव देखकर भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। जहाँ पहले उनकी झोपड़ी थी वहाँ एक बड़ा महल खड़ा था। महल के द्वार पर महावत हाथी लिए खड़े थे। सुदामा डरते डरते महल के द्वार तक पहुँचे तो देखा कि उनकी पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषण पहने हुए अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सुदामा को देखकर वह आनंद मग्न होकर आई और बोली, नाथ आश्चर्य मत कीजिए, यह आपके बाल सखा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। बिना जताए उपकार करने वाले सच्चे मित्र श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत अधिक प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए कि जो हमारे सुख दुख में काम आए और कभी भी जताए ना कि मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क जो मैं भेजूंगी आप करने के बाद नोटबुक में और बुक फिल करने के बाद चेक करने के लिए आप सेंड करेंगे और सभी बच्चे इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे। ओके, गुड डे।